नमस्कार। भैया दूज पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भैया दूज का पर्व 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगी। वहीं द्वितीया तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर 2025 को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से 3:28 तक रहेगी। आइए बहन द्वारा भाई को तिलक लगाने की विधि का वर्णन करें। सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक दीपक, रोली, हल्दी, अक्षत, मिठाई, सुपारी, सूखा नारियल का गोला और मौली का धागा आदि चीज रखें। अपने भाई का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर करके बिठाएं। बहनें अपने भाई के माथे पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद बहन अपने भाई की आरती उतारें और उन्हें मिठाई खिलाएं तथा एक नारियल का गोला भेंट करें। नारियल का गोला भाई के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का प्रतीक है। इन कार्यक्रमों के बाद भाई अपनी बहन को उपहार दे तथा सदैव उनकी रक्षा का वादा करें। भैया दूज का पर्व भाई और बहन के अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। यह पर्व उत्तर भारत, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि में मनाया जाता है। यह त्योहार उत्तर भारत और नेपाल में भी मनाया जाता है। भाई दूज को भाव बीज, भाई टीका, भाई फोटा या मातृ द्वितीया जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह त्योहार भारत और नेपाल में अलग अलग रीति रिवाजों और नामों से मनाया जाता है, लेकिन उद्देश्य और भावना एक ही होती है। आइए हम भाई दूज की एक अत्यंत प्राचीन तथा शास्त्र सम्मत कथा का श्रवण करें। भाई दूज का व्रत भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा का विवाह हुआ था। भगवान सूर्य के तेज को उनकी पत्नी संज्ञा सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह अपनी छाया को वहां रखकर चली गई। भगवान सूर्य को इस बात का पता भी नहीं चला कि छाया उनकी असली पत्नी नहीं है। दोनों साथ रहने लगे। उनके संसर्ग से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। छाया अपने संतानों से बहुत ज्यादा लगाव नहीं रखती थी, किंतु उनकी संतानें यमुना और यमराज दोनों में बहुत ही प्रेम था। समय बीतने के साथ यमुना बड़ी हो गई और उनका विवाह हो गया। वे अपने ससुराल में जाकर रहने लगी। ससुराल में वे अपने भाई को हमेशा याद करती थी। उन्होंने अपने भाई को बुलाने के लिए कई बार आमंत्रण दिया, किंतु यमराज कार्य की व्यस्तता की वजह से अपनी बहन से मिलने नहीं आ सके। एक दिन यमराज अपनी बहन से मिलने उनकी ससुराल पहुंचे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। यमराज को देखकर उनकी बहन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने भाई के स्वागत में उन्हें टीका लगाया, रोली और उनकी आरती उतारी तथा अपने हाथ से बनाकर उन्हें बहुत ही सुस्वादु भोजन कराया। इससे यमराज बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने यमुना से कहा कि तुम कोई वरदान मांगो। इस पर यमुना ने कहा कि आप इस वर्ष की भांति ही हर वर्ष इसी तिथि को आप मुझसे मिलने आएंगे
और मेरे हाथों का बना सुस्वादु भोजन कराएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी वरदान मांगा कि इस दिन जो भी बहनें अपने भाई की आरती उतारती हैं, उन्हें टीका करती हैं और अपने हाथों से बना सुस्वादु भोजन कराती हैं, उनकी अकाल मृत्यु कभी भी न हो। यमराज ने इस बात का आश्वासन अपनी बहन को दिया। तभी से कहते हैं कि हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन से मिलने आते हैं। उसी प्रथा का अनुसरण कर हमारे भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन यमदेव के नाम से चौखट पर चौमुखा दिया जलाया जाता है। मान्यता है कि घर की चौखट पर चौमुखा दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और भाई के जीवन की रक्षा करते हैं। इस दिन कहीं कहीं चित्रगुप्त पूजा का भी आयोजन होता है। चित्रगुप्त जी को मृत्यु के देवता यमराज जी के सहायक के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस दिन पर कलम और दावात की भी पूजा की जाती है। इसलिए हम इस दिन को मत्स्याधार अर्थात कलम दवात की पूजा भी कहते हैं। इस दिन कायस्थ समाज में चित्रगुप्त की पूजा के पश्चात लिखने पढ़ने का कार्य लोग नहीं करते हैं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई संक्षिप्त कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही पुनः एक बार मैं सभी देशवासियों को भैया दूज व्रत की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।